मेरे दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि अमीर लोग, करोड़पति लोग हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, वो सादा कपड़े पहनते हैं, सादा गाड़ियों में घूमते हैं और सादा से घर में रहते हैं। और वो लोग जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स पहनते नज़र आते हैं, महंगी गाड़ियों में फिरते नज़र आते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, वो अक्सर अमीर नहीं होते। अमीर दिखते हैं लेकिन अमीर होते नहीं हैं, बल्कि कर्ज़ों में जकड़े हुए होते। ये मैं नहीं कहता, थॉमस स्टैनली एंड विलियम डन को अपनी किताब मिलियनियर नेक्स्ट डोर के अंदर कहते हैं। और आज की वीडियो इसी बुक के कुछ अहम नुकात के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे दोस्तों, ये किताब ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और इसके जो आइडियाज़ हैं वो रिलेटिवली एप्लीकेबल है, लेकिन एवरीथिंग इज़ अ कंपाउंड इफ़ेक्ट। मिसाल के तौर पे आप आज अमीर नहीं हैं, लेकिन इन असूलों को अपना के 5 साल 7 साल में अमीर हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, ऑथर ये कहते हैं कि पहला नुक्ता वो ये कहते हैं कि अमीर लोग दिखावा नहीं करते। मेरे दोस्तों, कॉमन आम लोगों का या औसत तबके का, मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो ज़्यादातर उन लोगों को इम्प्रेस करते नज़र आते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। अच्छे कपड़े हमने क्यों पहनने हैं, बेहतरीन किस्म की गाड़ी में क्यों फिरना है, बड़ा आलीशान बंगला क्यों बनाना है, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों को compete कर सकें, मुकाबलाबाजी कर सकें और अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर सकें। और शायद यही वजह है कि वो लोग अमीर नहीं हो पाते। जब वो अपनी लिविंग मीन से ऊपर चले जाते हैं, कर्जे पे चले जाते हैं, फ़र्क है दौलत में और इनकम में, कमाई में फ़र्क है। कमाई वो है जो आप काम करने के बाद होम टेक अवे या घर लेके आते हैं, टैक्सेस काटने के बाद और मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल सिक्योरिटी के कटिंग के बाद जो कुछ पैसा आपके पास आता है वो आपकी इनकम है, ये आपकी दौलत नहीं है। दौलत वो है जो आप जितने दिन बग़ैर कुछ किए आज या कल या परसों तक गुजारा कर सकते हैं, उतने दिनों के आप अमीर हैं। ये बात एक और किताब के अंदर भी बताई गई है, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के अंदर भी। बल्कि वो तो यहाँ तक है कि आपके एसेट की डेफिनेशन को भी बिल्कुल डिफरेंट बयान करता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब जब मैंने पढ़ी थी, वो डेफिनेटली बिज़नेस की बात करते हैं। तो उस किताब के अंदर 2 पॉइंट बहुत स्ट्रेंज थे। एक तो ये था बिल्कुल ऐसे ही कि आप अमीर सिर्फ उतने दिन के लिए हैं जितने दिन आप बग़ैर कुछ किए अपनी सेविंग्स पर सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि एसेट सिर्फ वही चीज़ है जो पैसा कमा कर आपकी जेब में दे। इसका मतलब है कि जिस खूबसूरत घर के अंदर आप रह रहे हैं और वो एसेट नहीं है। एसेट वही है जो आपको पैसा कमा कर दे। गाड़ी पे आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या गाड़ी के ऊपर आप मैक्सिमम ये बेनिफिट ले सकते हैं कि आपको बसों के धक्के नहीं खाने पड़ रहे, टैक्सी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ रही, तो सब कुछ पैसा सेव हो रहा है, बिल्कुल से ज़्यादा उसके ऊपर लग रहा है। तो कार या बंगला एसेट नहीं है। हर वो एसेट जो आपको पैसा कमा कर दे। अगर आप एक बंगला बनाते हैं और उस बंगले से इतना पैसा प्रोड्यूस करते हैं कि आप एक महंगी गाड़ी अफोर्ड करते हैं, घर उसका पेट्रोल अफोर्ड करते हैं, तो गाड़ी आपका फिर भी एसेट नहीं है, लेकिन वो घर आपका एसेट है। या गाड़ी अगर आप रेंट पे चलाते हैं और उससे कुछ पैसा कमाते हैं, तो देन इट इज़ योर एसेट। तो इस किताब का पहला नुक्ता तो सिर्फ यही हो गया कि अमीर लोग शो ऑफ़ नहीं करते। तो सबसे पहले अगर आपने अमीर होना है तो शो ऑफ़ बंद कीजिए। ये ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क जानना जो है वही आपको बताएगा कि शो ऑफ़ नहीं करना, भाई आप क्यों किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेविंग और बजट, दूसरा नुक्ता सेविंग और बजट का है। अमीर लोग जो हैं पहले सेव करते हैं और फिर ख़र्चते हैं, यानी उन्होंने अपना एक एक रुपया नोट डाउन किया होता है कि मेरा पैसा कहाँ से आया, किधर गया। इसमें एक टर्म ज़ीरो बजटिंग की भी होती है कि आपने उसमें एक सेविंग का कॉलम डालना है और फिर इसके हिसाब से बजटिंग करनी है। फार्मूला है जो बताता है कि अगर आपकी कम भी सैलरी है तब भी आप अमीर हो सकते हैं, और अगर आप लाखों करोड़ रुपए भी कमाते हैं और तब भी आप गरीब हो सकते हैं, क्योंकि आपने कोई सेव ही नहीं किया। तो सेविंग एंड बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करोड़पति लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म सोच, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, मिलियनियर बनना है, तो आपको लॉन्ग टर्म सोच रखनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म सोच का मतलब क्या है कि वो कारोबार करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं। अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो दे आर स्टिल थिंकिंग कि दे आर डूइंग बिज़नेस। इसका मतलब ये है कि दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज
اور وہ ان سروسز کو سیل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ اپنا نالج کو انہانس کرتے ہیں، نئی ایکسپرٹیز گین کرتے ہیں، تو دے آر اسٹل ڈوئنگ بزنس. تو اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو بھی بزنس ہی تصور کریں. یو آر اسٹل اونر آف یو ان کارپوریشن. آپ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں، ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ فٹافٹ اب امیر ہو جائیں گے. اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو ہمیشہ کوئی نیگیٹو وے اختیار کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دولت کمپاؤنڈ ایفیکٹ سے آتی ہے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. آپ سکوں کی پرواہ کیجئے، نوٹ اپنا خیال خود بخود کر لیں گے. یعنی اگر آپ سکے بچانا شروع کریں گے، 8 آنے 4 آنے بچانا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ 100 اور 1000 کے نوٹ بھی بچنا شروع ہو جائیں گے. نمبر پوائنٹ 5، بچوں کی تربیت. ہمیشہ سے چھوٹے ہوتے سے وہ اپنے بچوں کو کاروبار کے بارے میں بتاتے ہیں، انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ شو آف کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور ان کو لگزری کی عادت نہیں ڈالتے. پیسوں کی قدر سکھاتے ہیں، اور اگر آپ پیسوں کی قدر سیکھ جائیں یا سکھا جائیں تو پھر پیسے بھی آپ کی قدر کرتے ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹلی وہ اپنے بچوں کو ذمہ دار بناتے ہیں. دے نو دے آر رسپانسیبل. آپ اپنی ضروریت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ہی رسپانسیبل ہیں اپنی غربت کے، آپ ہی اپنے رسپانسیبل ہیں اپنی عمارت کے. آپ جتنا زیادہ اس کی رسپانسبلٹی اٹھائیں گے، بہت فوکس سے پیسہ خرچیں گے، اتنی جلدی ہی امیر ہوں گے. یہاں پر کلوزنگ نوٹس آتھر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امیر دکھنا اور امیر ہونے میں فرق ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر سیونگز کرنا شروع کر دیں، لانگ ٹرم سوچ اپنا لیں، تو آپ بھی امیر ہو سکتے ہیں. میرے دوستو، اگر آپ کو یہ سمپل سی ویڈیو، سمپل سا کوڈ تھیم سمجھ میں آیا ہے، آپ کو ویڈیو اچھی لگی، تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.